कौन है वो हॉलीवुड एक्टर जिसने अपने एक ही शो से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी और आज तक कोई भी उस किरदार को भूल नहीं पाया? क्या सच में इनके पिता एक किसान थे? आखिर इन्होंने मिस्टर बीन जैसा फेमस किरदार क्यों छोड़ा? जब ये 22 साल के थे तब इनके पास कौन से 2 ऑप्शन थे? साथ ही कौन से ऑप्शन को चुनकर ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं? इन्होंने किस तरह से अपने करियर की शुरुआत की? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉप कॉमेडियन एक्टर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही पकड़े, हम बात कर रहे हैं आप सबके फेवरेट मिस्टर बीन की, जिनका 90 के दशक में आमिर वाला शो मिस्टर बीन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबका पसंदीदा शो था। उस शो में मिस्टर बीन का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर रोवन एटकिंसन को लोग उनके नाम से कम और मिस्टर बीन कहकर ज्यादा बुलाया करते थे। ये वो दौर था जब हर बच्चा मिस्टर बीन का फैन हुआ करता था। रोवन एटकिंसन का ये शो लगभग 5 सालों तक चला। ऐसा नहीं है कि रोवन एटकिंसन ने इस शो से पहले या बाद में किसी और शो में काम नहीं किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली तो मिस्टर बीन से। आज के इस बायोग्राफी में हम आपको मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। दुनिया के चेहरों पर अपनी कला की मुस्कान लाने वाले रोवन एटकिंसन का जन्म 6 जनवरी साल 1955 में यूके में हुआ था। रोवन एक मिडिल क्लास ब्रिटिश परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम एरिक एटकिंसन था, जो कि एक किसान थे, और माँ का नाम एला मई बैनब्रिज था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। रोवन एटकिंसन के कुल 3 भाई बहन थे, जिसमें वो सबसे छोटे थे। बचपन से रोवन एटकिंसन काफी शर्मीले थे, लेकिन फिर भी उन्हें लोगों को हंसाने में बड़ा मजा आता था। वो अलग अलग तरीके के मुंह बनाकर लोगों को हंसाते थे। अपने स्कूल के टाइम में रोवन एटकिंसन ने एक बार टीवी पर बिना आवाज वाली कॉमेडी मूवी देखी। वो फिल्म उन्हें काफी अच्छी लगी थी, पर तब उनका बचपन का दौर था। उन्होंने एक्टिंग और कॉमेडी करने के बारे में सोचा नहीं था। बचपन में उनका सपना था कि वो अच्छे से पढ़ाई करके इंजीनियर बने। इसी सपने के साथ उन्होंने न्यूकैसल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिकल एमएससी की डिग्री करने के लिए द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। इस दौरान उनको एक स्केच बनाने और उस पर कुछ लिखने के बाद परफॉर्म करने के लिए कहा गया। रोवन एटकिंसन पहले भी ड्रामे में हिस्सा ले चुके थे, लेकिन लिखना उनके सामने एक बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी राइटिंग नहीं की थी। इसके बाद उन्होंने अपने इस चैलेंज को पूरा करने की ठानी और इस स्केच को तैयार करने में जुट गए। जब रोवन इस स्केच को तैयार कर रहे थे तब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो बिना आवाज वाली कॉमेडी यानी कि विजुअल कॉमेडी कर सकते हैं और इस फील्ड में अपना करियर सेट कर सकते हैं। कॉलेज के दौरान रोवन की मुलाकात 2 लोगों से हुई। उनमें से एक थे रिचर्ड कर्टिस, जो कि एक अच्छे राइटर थे, साथ ही हॉवर्ड कुडोल, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर थे। तीनों ने मिलकर स्केच और प्लेस बनाना शुरू कर दिया। बता दें, उनके द्वारा बनाई गई पहली कॉमेडी सीरीज का नाम था द एटकिंसन पीपल, जिसे साल 1978 में मार्केट में पब्लिश किया गया था। तब इनके शो को लोगों ने काफी पसंद किया और उनकी सराहना की। रोवन एटकिंसन का प्ले देखने के बाद जॉन लॉयड, जो एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रोवन को एक टीवी शो में काम करने का ऑफर दिया। 22 साल के रोवन के पास अब 2 रास्ते थे। एक तरफ उनके दोस्त थे जिनके साथ काम करके वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, और दूसरी तरफ टीवी शो पर काम करना था, जो उनके लिए एकदम नया था। तब रोवन ने सोचा कि अगर वो टीवी फील्ड में कामयाब हो गए तो वो लाइफ में काफी आगे तक जा सकते हैं, और इसी फैसले के साथ उन्होंने टीवी को चुन लिया। इसके बाद साल 1979 में रोवन ने नॉट द 9 o'clock न्यूज टेलीविजन सीरीज में काम किया। ये शो लोगों के बीच काफी पसंद किया गया और उनकी एक्टिंग की भी काफी तारीफ हुई। तभी उन्हें इस शो के साथ एक और नया शो ऑफर किया गया, जिसने रोवन की काया ही पलट दी। इसके बाद अगली सीरीज को साल 1983 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द ब्लैक एडर। इस टीवी सीरीज ने आते ही टीवी इंडस्ट्री में धूम मचा दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीरीज ने लोगों के दिलों पर करीब 10 साल तक राज किया था। रोवन की ब्लैक एडर उस समय इंग्लैंड की सबसे फेमस सीरीज बन गई थी और चारों तरफ रोवन एटकिंसन का नाम होने लगा था। साल 1983 में उन्होंने पहली बार नेवर से नेवर अगेन फिल्म में अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन उसी साल उन्होंने डेथ ऑन टाइम मूवी में मुख्य किरदार निभाया था। साल 1988 और 1989 के दौरान रोवन ने हॉलीवुड की शॉर्ट फिल्म द टॉल गाय और द अपॉइंटमेंट ऑफ डेनिस जेनिंग्स में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। फिर आया साल 1990, जो रोवन के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ, क्योंकि इस साल उन्हें एक ऐसा नाम मिलने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और उस शो का नाम था मिस्टर बीन, जिसमें वो एक मस्खरे इंसान का रोल प्ले करते नजर आए थे। रोवन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस शो की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि इस शो के जरिए वो सबसे बेहतरीन कॉमेडियन बन गए थे। अब भाई, रोवन बेस्ट कॉमेडियन तो बन ही चुके थे, लेकिन साल 1994 में उन्होंने एक और हिट फिल्म 4 वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल में भी काम किया था, और इसी फिल्म के साथ साथ वो मशहूर एक्टर भी बन गए। साथ ही रोवन ने इसी साल लायन किंग फिल्म में जाजू नाम के पक्षी को अपनी आवाज भी दी। इसके अलावा साल 1997 में रोवन ने अपने टीवी शो पर बेस्ट मूवी मिस्टर बीन बनाई, जो कि बहुत ही कामयाब रही, और साल 2007 में उन्होंने बीन जैसी एक और हिट फिल्म दी, जिसका नाम मिस्टर बीन्स हॉलिडे था। रोवन को बचपन से ही जेम्स बॉन्ड काफी पसंद थे और वो किसी जासूस के रूप में काम करना चाहते थे। इसी तमन्ना के चलते उन्होंने साल 2011 में जॉनी इंग्लिश
रिबॉर्न के नाम से काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही। उसके अगले साल ही मिस्टर बीन ने ये ऐलान कर दिया कि वो आगे से मिस्टर बीन का कोई किरदार नहीं निभाएंगे। उनके ऐसा करने की ये वजह थी कि उन्हें ये किरदार निभाने में मजा नहीं आ रहा था। उनका कहना था कि उन्हें ये अब थका देने वाला लगता है। इसके अलावा रोवन ने रेड रेस, जॉनी इंग्लिश स्ट्राइक्स अगेन, स्कूबी डू, लव एक्चुअली, स्पाइडर प्लांट मैन, द थिन ब्लू लाइन जैसी फिल्मों में काम करके लोगों को खूब एंटरटेन किया है। वहीं अगर हम उनके लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वो है मूवी वोंकाल, और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। रोवन ने अपने चुलबुले अंदाज से लोगों को इतना हंसाया है तो बदले में उन्होंने भी रोवन को कई सारे अवार्ड से नवाजा है। साल 1990 में उन्हें ब्लैक कैडर डज 4th शो के लिए बाफ्टा टीवी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ब्रिटिश अकेडमी टेलीविजन अवार्ड फॉर द बेस्ट एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस। फिर साल 2013 में रोवन एटकिंसन को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए यूनाइटेड किंगडम की महारानी ने कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के खिताब से उन्हें नवाजा था। इसके अलावा भी कई अवार्ड्स रोवन ने अपने घर में सजाए हुए हैं। दोस्तों, मिस्टर बीन की अवार्ड्स की गाड़ी को थामते हुए उनकी पर्सनल लाइफ पर भी जरा एक नजर डाल लेते हैं। कहा जाता है कि साल 1986 में ब्लैक एडर के सेट पर उनकी मुलाकात सुनेत्रा शास्त्री से हुई थी, जिनके पिता इंडियन और मां ब्रिटिश थी। सुनेत्रा एक मेकअप आर्टिस्ट थी। कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1990 में रोवन ने सुनेत्रा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम बेंजामिन और बेटी का नाम लिली शास्त्री है। लेकिन इनकी खुशहाल फैमिली को किसी की नजर लग गई और साल 2015 में रोवन ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया। बताया जाता है कि साल 2014 से ही मिस्टर बीन लुइस फोर्ड के साथ रिलेशनशिप में है। इसके अलावा भी कुछ साल पहले अपनी खुद की मौत की वजह से मिस्टर बीन सुर्खियों में आए थे। उनके फैंस अचानक रोवन की मौत की खबर सुनकर परेशान हो गए थे, लेकिन ये सभी बातें सिर्फ अफवाह निकली। वहीं अगर हम उनके नेटवर्थ के बारे में बात करें तो साधारण से दिखने वाले रोवन एटकिंसन के पास 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतना ही नहीं, रोवन एटकिंसन का नाम ब्रिटिश के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। मिस्टर बीन की पॉपुलैरिटी किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है। इसके अलावा लंदन में भी रोवन एटकिंसन का एक आलिशान बंगला है। पैसा और बंगले के अलावा रोवन एटकिंसन को महंगी गाड़ियों का भी खूब शौक है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मिस्टर बीन के पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक मैकलारेन F1 है। अगर हम 90 के दशक की बात करें तो उस दौर में इस कार की कीमत 5,40,000 यूरो के लगभग थी। वहीं अगर आज के समय में इस कार की कीमत की बात की जाए तो लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए इस कार को खरीदने के लिए खर्च करने होंगे। दोस्तों, आज रोवन एटकिंसन को पूरी दुनिया जानती है और उनकी एक्टिंग का सम्मान करती है। दुनिया भर के लोगों से लोगों का प्यार और पैसा मिलने के बाद भी वो हमेशा विवादों से दूर रहे और हमेशा अपने काम पर फोकस किया, और यही उनकी सफलता का राज है। दोस्तों, आपको मिस्टर बीन का किरदार कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।